हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है आपका पेपर 2 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर 2 जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, उसके सिलेबस को देखेंगे आज। और साथ में कौन कौन सी चीज़ों से आपको तैयारी करनी चाहिए और बुक लिस्ट क्या होगी, और उसके अलावा जो है सो प्रीलिम्स और मेंस के स्ट्रेटजी इसमें क्या होगी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका। तो अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में कई पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है जनरली। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद में जो है सो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। फिर जो है सो चूँकि ये जो है सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर का डिवीजन के बारे में जो बात हुई है, अब फिर जो है सो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, यही एक पार्ट होता है। उसके बाद में फिर बॉडी आ जाती है, फिर स्कीम आ जाता है, फिर हेल्थ आ जाता है, फिर गवर्नेंस आता है। तो हम लोग जो है सो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे आपका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका COI। जब हम लिखेंगे तो आप समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पावर की बात की गई है, ठीक है। तो आपको जो पावर का डिवीज़न होगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। और जो वर्टिकल डिवीज़न होगा, इसमें आपका हो गया सेंटर एंड स्टेट, ओके। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट कैटेगरी आपका जो होगा आपको कहाँ तक दिख रहा है? ठीक है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी होगा वह जो है सो आपको यहाँ पे इसी में आपको अगर हम कहें कि आपको पार्लियामेंट ले लीजिए और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को ले लीजिए। जो नेक्स्ट डिवीज़न होगा वो आपको हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होगा। और हॉरिजॉन्टल डिवीज़न में आपका लेजिस्लेटिव, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और जुडिशरी आएगा। और इसमें नेक्स्ट पार्ट जो आता है, इसी में हम ले लेंगे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को ले लेंगे, इसलिए क्योंकि इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट भी इसी में ले लीजिए। नेक्स्ट जो होगा वह आपको बॉडी के बारे में हो गया। तो बॉडी में आपको अलग अलग टाइप की बॉडी जो होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट को भी हम लोग इसी में ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद में आपके बॉडी हो गई। बॉडी में आपका जो है सो आपको पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, उसके बाद में जो है सो आपको स्टैट्यूटरी हो गया, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वह वेलफेयर स्कीम आएगा। तो ये जो है सो आपका सॉरी, आपको तो उधर कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे इंड करेंगे और हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपका हो गया बॉडी हो गया। बॉडी के बाद में आपका वेलफेयर स्कीम हो गया, और वेलफेयर स्कीम के बाद में फिर जो है आपको हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और उसके बाद में जो होगा आपका हेल्थ एजुकेशन हो गया। और ये दोनों को अगर आप सही से ट्रीट करेंगे तो आपका बेहतर ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया।
ओके। तो हेल्थ एजुकेशन हो गया, और बढ़िया ट्रीट करेंगे तो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसमें अब इसमें एक आपको इसी में पॉवर्टी और हंगर भी आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, तो इसी में आपका पॉवर्टी भी हो गया और हंगर हो गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वह क्या आएगा, तो वह आएगा आपका गवर्नेंस का आएगा। ठीक है, गवर्नेंस का आएगा। और गवर्नेंस के बाद में जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे पॉइंट आएगा वह आएगा आपका आईआर का आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन का। आईआर हो गया और साथ में इंटरनेशनल बॉडी हो गई। तो आपको मेन है कि हम लोग चालू कहाँ से करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चालू हुआ, तो इसकी हिस्ट्री भी हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में फिर जो है सो पावर का डिवीज़न, आपको ये वर्टिकल वाला हो गया। उसके बाद में फिर पावर का डिवीज़न हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। फिर आपको बहुत सारी जो बॉडी है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि आपको वेलफेयर स्कीम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, आपका हंगर, इसके बारे में पढ़ना है। फिर गवर्नेंस में सिविल सर्वेंट का क्या रोल है, गवर्नेंस का क्या भूमिका होना चाहिए, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और लास्ट में जो है सो आपको इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल बॉडी के बारे में पढ़ना है। ये जो है सो पेपर 2 का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो कि आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और मोस्टली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि उसी को फॉलो करती है आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे आपका कि अब हमें रिसोर्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर में पेपर 2 के लिए हमें कौन कौन सा रिसोर्स को फॉलो अप करना चाहिए। तो आपका जो रिसोर्स होगा, अगर हम बुक लिस्ट की बात करें अगर आपको तो एम लक्ष्मीकांत हो गया, तो इसमें आपको जो पॉलिटी है वह भी आपको कवर होगी, और इन्हीं की आती है गवर्नेंस की बुक, उसको यहाँ से हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर कम आता है। नंबर क्योंकि यह वाला पार्ट जो है जनरली बच्चों का लैग करता है, तो यहाँ पे आपको गवर्नेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और करंट अफेयर से हमें को रिलेट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बिना करंट अफेयर्स का तो होगा नहीं। थ्योरेटिकल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्लास 6 से लेकर के 12th की जितनी NCERT की बुक है उसको यहाँ पे डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो गया, एम लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस हो गया। उसके बाद में 6 से लेकर 12 तक आपको जो है सो यहाँ पे NCERT की बुक को देखना पड़ेगा। उसके बाद में IR के लिए आपको IR के लिए देखिए अलग से नहीं पढ़ना हमको, क्योंकि IR का जो हिस्टोरिकल पार्ट है वह क्लास 12 के NCERT में मिल जाएगा। तो वहाँ आप भगिए मत IR के लिए, आप क्या कीजिए कि करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, डेली करंट अफेयर्स को। उसके बाद में आपको इंटरनेशनल बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो इंटरनेशनल बॉडी के लिए किसी भी कोचिंग मटेरियल का आप विजन का ले लीजिए या जो है सो दृष्टि का ले लीजिए। किसी भी कोचिंग मटेरियल का एक स्टैंडर्ड उनका जो भी नोट्स है उठाइए और उसको कंप्लीट कर डालिए, तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे पॉइंट वह आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम का। तो गवर्नमेंट स्कीम भी आपका कोई भी कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग मटेरियल आप उठा करके और यहाँ से इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है सो आपको जो बुक लिस्ट हो गया, और डेली आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल पेपर कोई एक होना चाहिए, 2-3 पेपर को फॉलो अप नहीं कीजिए। और साथ में हम लोग करंट अफेयर्स को तो डील करेंगे ही, डेली हम लोग भी करंट अफेयर्स को डील करने वाले हैं। और बाकी ये जितना भी चीज़ है इसको जो है सो हम लोग कोशिश करेंगे 10 डेज में कंप्लीट करने का। ओके, जो है सो 10 डेज में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली जो है सो हो जाता है,
बट दिक्कत आती है कभी कभार जैसे डिसकंटिन्यू होता है। तो ये आपका हो गया बुक लिस्ट। और ये अब इसमें आता है आपका एग्ज़ाम की बात किया जाए अगर, तो एग्ज़ाम में आपको जो प्रीलिम्स है और दूसरा मेंस है। तो प्रीलिम्स में आप देखिएगा यहाँ से वेरी करते रहता है, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटी कहें तो आपको लगभग जो है सो आपको 20 से लेकर के और 40 मार्क्स तक ये कवर करता है और इजी रहता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंस में आपको यह जो है सो आपका टोटल 250 मार्क्स का रहता है। आप कितना भी एड़ी चोटी रगड़िएगा तो आपको जो है सो इसमें से 90 से लेकर के और 125 मार्क्स, इससे ज़्यादा जो है सो बहुत कम, रेयर देन रेयरस्ट ही आएगा आपको। लेकिन 90 से 100 के बीच में मैक्सिमम लोगों का रहता है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस वाला पार्ट जो है सो लोगों को ध्यान देना पड़ता है, और गवर्नेंस वाला पार्ट जब वीक रहता है तो फिर जो है सो आपको अच्छे से मार्क्स नहीं आते हैं। अपना टारगेट है कि हम लोग 10 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 6 को कवर कर लिया, 7 को कवर कर लिया, 8 को कवर कर लिया है, 9th 10th 11th 12th है, और एम लक्ष्मीकांत की हो गई, स्कीम हो गई, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया। तो ये सब चीज़ को क्लम करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपका क्लास 8 का जो 2 चैप्टर बचा था उसको, ठीक है। रेगुलर आप इसको अपडेट हमारे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर अपडेट देखते रहिए, ठीक है। तो आपको जो है सो प्रिपरेशन में हम बहुत अच्छा मदद कर सकते हैं।